प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, बाबा जी अमेरिका में हैं और बाबा जी ने शनिवार और रविवार दोनों दिन अमेरिका के न्यूयॉर्क के पेंटालुमा शहर में संगत को दर्शन दिए जी और संगत के साथ सवाल जवाब भी किए जी। इस दौरान हजूर जी भी बाबा जी के साथ ही स्टेज पर विराजमान रहे। संगत जी, शनिवार 27 जून के सवाल जवाब हम पहले ही पोस्ट कर चुके हैं जी। आज हम 28 जून रविवार के सवाल जवाब लेकर आए हैं जी। एक भाई ने हमारे साथ ये सवाल जवाब शेयर किए हैं। एक सवाल के जवाब पर बाबा जी ने जब कहा कि मुझे तो मेरा पंजाब सबसे प्यारा लगता है, तो संगत खुश हो गई थी जी। सबसे पहले एक भाई ने निवेदन किया कि बाबा जी, कई स्थानों पर सत्संग हिंदी में होते हैं, जबकि कुछ लोग चाहते हैं कि वो पंजाबी में भी हो। इस पर बाबा जी ने बहुत ही सरल शब्दों में समझाया जी। बाबा जी फरमाते हैं कि बेटा, जहाँ जिस भाषा को समझने वाले अधिक होते हैं, वहाँ उसी भाषा में सत्संग रखा जाता है। यदि किसी स्थान पर अधिकांश संगत हिंदी समझती है, तो सत्संग भी हिंदी में होता है। यदि स्पेनिश बोलने वाले अधिक होंगे, तो वहाँ स्पेनिश में होगा। बाबा जी ने उदाहरण देते हुए कहा कि यदि मैं अभी आप सबसे स्पेनिश में बात करने लगूं, तो यहाँ बैठे कितने लोग उसे समझ पाएंगे। इसीलिए व्यवस्था वही होती है जिससे से अधिक लोगों तक संदेश सही रूप में पहुंच सके। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि डेरे के नियमों और व्यवस्था का सम्मान करना चाहिए तथा जिम्मेदार सेवादारों के मार्गदर्शन का पालन करना चाहिए। फिर आगे इसके बाद एक भाई ने बाबा जी से अंग्रेजी में प्रश्न पूछा। इस भाई ने कहा कि बाबा जी, उसे ऐसा महसूस होता है जैसे वो हर समय लोगों के सामने एक नकली चेहरा लगाए रहता है। उसे लगता है कि वो अपनी वास्तविक पहचान के साथ नहीं जी पा रहा और हर रिश्ते में बनावटी व्यवहार करना पड़ता है। इस पर बाबा जी ने बड़ी ही सुंदर ढंग से समझाया जी। बाबा जी फरमाते हैं कि बेटा, आज की दुनिया में बहुत से लोग किसी न किसी प्रकार का मुखौटा पहनकर जी रहे हैं। बाबा जी आगे फरमाते हैं कि यदि तुम अपने वास्तविक स्वभाव में रहोगे, तो भी कुछ लोग तुम्हें आंकेंगे और यदि दिखावा करोगे, तब भी लोग अपनी राय बनाएंगे। इसीलिए बेटा, दूसरों को खुश करने के लिए स्वयं को बदलने की आवश्यकता नहीं है। बाबा जी आगे फरमाते हैं कि दिन के अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब तुम अपने आप से मिलो, तो मन में शांति और तुम चैन की नींद सो सको। यदि तुम अपने वास्तविक रूप में जीवन जीते हो, तो भीतर का संतोष बना रहता है। इसीलिए बनावटीपन छोड़कर स्वाभाविक जीवन जीने का प्रयास करो। फिर आगे इसके बाद एक भाई ने बाबा जी से अनुरोध किया कि बाबा जी, आप भी कुछ शब्द संगत के साथ साझा करें। तब बाबा जी ने माइक संभाला और प्रेम पूर्वक संगत को संबोधित किया जी। कार्यक्रम के अंतिम लगभग 15 मिनट प्रश्न उत्तर के लिए रखे गए, जिनमें बाबा जी ने अलग अलग संगत के प्रश्नों का बहुत ही सहज और प्रेम भरे अंदाज में उत्तर दिया जी। फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से प्रश्न किया। इस बहन ने बाबा जी का धन्यवाद करते हुए कहा कि वो दिल से उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती। बातों ही बातों में उस बहन ने अपने होने वाले जीवन साथी का भी जिक्र किया। बहन ने कहा कि बाबा जी, मैं अपने होने वाले पति को भी सेवा पर लाऊंगी। तो इस पर बाबा जी मुस्कुराए और हल्के फुल्के मजाक में कहने लगे कि अच्छा, बढ़िया, लेकिन अपने पति को संभाल कर रखना, उसको काबू में रखना। ये सुनते ही संगत जोर जोर से हंसने लगी थी जी। बहन तुरंत मुस्कुराते हुए कहने लगी कि बाबा जी, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है। ये सुनकर बाबा जी ने हंसते हुए कहा, अच्छा, मतलब शादी से पहले ही उसे अपने काबू में कर लिया। इतना सुनते ही जी पूरा पंडाल फिर से हंसी से गूंज उठा जी। फिर आगे एक भाई ने मुस्कुराते हुए बाबा जी से प्रश्न किया
इस भाई ने अपने वैवाहिक जीवन से जुड़ा प्रश्न किया जी। इन्होंने कहा कि उनकी पत्नी उन्हें बहुत परेशान करती है। तो इस पर बाबा जी ने हंसते हुए फरमाया कि बेटा, पहले भी तो कहा था कि सोच समझकर निर्णय लेना, लेकिन उस समय तो किसी की बात माननी ही नहीं थी। अब जब फैसला कर ही लिया है तो उसका परिणाम भी स्वीकार करना पड़ेगा। संगत इस उत्तर पर भी खूब हंसी थी जी। इसके बाद एक बहन ने प्रश्न किया। इस बहन ने कहा कि बाबा जी, मेरा कोई प्रश्न नहीं है जी, लेकिन मेरी एक इच्छा है कि मुझे दोबारा इस संसार में वापस न आना पड़े। बाबा जी ने उन्हें बड़ी ही गंभीरता और प्रेम से समझाया जी। बाबा जी फरमाते हैं कि ऐसी बातों को अपने हाथ में लेने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि ये निर्णय मालिक पर छोड़ देना चाहिए। मालिक जानते हैं कि किस आत्मा के लिए कौन सा मार्ग और कौन सा समय उचित है। बाबा जी ने आगे समझाया कि मनुष्य अपने अनगिनत जन्मों के कर्मों का बोझ लेकर चलता है। यदि उन सभी कर्मों का फल एक ही जन्म में मिलना शुरू हो जाए तो कोई भी व्यक्ति उसे सहन नहीं कर पाएगा। इसीलिए मालिक अपनी कृपा से कर्मों का भार धीरे धीरे हल्का करवाते हैं। हमारा कार्य केवल भजन सिमरन करते रहना है और बाकी सब मालिक की इच्छा पर छोड़ देना चाहिए। फिर आगे एक अन्य प्रश्न भजन सिमरन से जुड़ा था जी। किसी ने प्रश्न किया था कि उनसे नियमित भजन नहीं हो पाता। तो इस पर बाबा जी ने मुस्कुराते हुए एक बड़ी ही गहरी बात कही जी। बाबा जी फरमाते हैं कि यदि कोई हमें कठिन से कठिन शारीरिक कार्य करने के लिए कह दे तो शायद हम वो भी करने का प्रयास करें, लेकिन जब केवल कुछ समय शांत बैठकर भजन करने की बात आती है तब हमारा मन ही सबसे अधिक बहाने बनाने लगता है। बाबा जी आगे फरमाते हुए समझाते हैं कि हमसे केवल इतना ही तो कहा जाता है कि कुछ समय शांत होकर भीतर की ओर ध्यान लगाए, लेकिन यही छोटी सा अभ्यास भी हमें कठिन लगने लगता है। इसीलिए बेटा, सबसे पहले अपने मन को अनुशासन में लाना आवश्यक है। फिर आगे इसके बाद एक बहन ने बाबा जी से प्रश्न किया। ये बहन, जिन्होंने अपना नाम साशा बताया, उन्होंने बाबा जी को कहा कि पिछली बार भी उन्होंने यही प्रश्न पूछा था और आज फिर वही निवेदन करना चाहती है। उन्होंने मुस्कुराते हुए बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, आप अमेरिका में आकर स्थायी रूप से कब रहेंगे? बाबा जी ने तुरंत मुस्कुराकर कहा कि मैं यहाँ रहने नहीं आने वाला। मुझे तो अपना पंजाब ही सबसे अधिक प्रिय है। मैं पंजाब का रहने वाला हूँ और वही मुझे अच्छा लगता है। तो साशा ने फिर कहा, यहाँ भी कितनी सुंदर जगह है, पेंडालुमा है, नॉर्थ कैरोलाइना है और भी बहुत कुछ है। इस पर बाबा जी ने बड़े प्रेम से समझाया, हमारे पास भी मोगा है, लुधियाना है, फिरोजापुर है, जालंधर है। ये सुनकर संगत हंसने लगी थी जी। फिर बाबा जी ने पंजाबी में कुछ कहा तो साशा ने मुस्कुरा कर कहा, बाबा जी, मुझे पंजाबी अच्छी तरह समझ नहीं आती। तो इस पर बाबा जी ने हंसते हुए उत्तर दिया कि कोई बात नहीं, बाद में अपने पति से पूछ लेना, वो तुम्हें पूरी बात अच्छे से समझा देगा। इसके बाद साशा ने एक और बात कही जी। उन्होंने कहा कि उनका मन बहुत जल्दी भटक जाता है और वो पूरी तरह ध्यान केंद्रित नहीं कर पाती। बाबा जी ने उसे फरमाते हुए समझाया कि बेटा, सबसे पहले प्रयास करना आवश्यक है। यदि इंसान ईमानदारी से कोशिश ही नहीं करेगा तो आगे कैसे बढ़ पाएगा? निरंतर अभ्यास और प्रयास से ही मन धीरे धीरे स्थिर होता है। फिर आगे एक भाई ने, जो कि साशा के पति थे, उन्होंने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, चाहे पूरी दुनिया मुझसे मुंह मोड़ ले, लेकिन आप कभी अपना स्नेह और कृपा मुझसे मत हटाइएगा। तो बाबा जी ने बड़े ही प्रेम से मुस्कुराते हुए फरमाया कि हाँ, मैं अपनी गर्दन हिलाई और बाबा जी के चेहरे पर सुंदर सी मुस्कान आ गई। इसके बाद उस भाई ने हाथ जोड़कर हजूर जी और बाबा जी दोनों को राधा स्वामी कहा और बेनती की
कि वे अपनी कृपा दृष्टि केवल मुझ पर ही नहीं बल्कि पूरी संगत पर सदैव बनाए रखें। फिर आगे एक भाई ने हाथ जोड़कर बाबा जी से प्रश्न किया। इस भाई ने विनम्रता से कहा कि बाबा जी, मैं अपने मन से बहुत संघर्ष करता हूँ। कई बार पूरी कोशिश करता हूँ कि मन पर विजय पालूं, लेकिन कुछ समय बाद फिर वही विचार, वही आदतें और वही भटकाव मुझे पीछे खींच लेता है। ऐसा लगता है कि जैसे मन के साथ रोज एक युद्ध चलता है और अंत में मैं ही हार जाता हूँ। बाबा जी ने बड़े ही शांत स्वर में कहा कि बेटा, आध्यात्मिक मार्ग का सबसे बड़ा उद्देश्य ही मन को साधना है। ये यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की है। जो मन को समझने और संभालने का प्रयास करता है वही धीरे धीरे आगे बढ़ता है। फिर इस भाई ने आगे कहा कि बाबा जी, पहले जब मैं आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ता था, सत्संग सुनता था और नियमित ध्यान में बैठता था, तब मन काफी शांत रहता था। उन अभ्यासों का असर स्पष्ट महसूस होता था। लेकिन अब ऐसा लगता है कि पहले जैसी एकाग्रता और रस नहीं रहा। तो इस पर बाबा जी ने फरमाते हुए समझाया कि साधना को कभी परीक्षा नहीं बनाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि परिणामों की चिंता किए बिना नियमित अभ्यास करते रहिए। जब भी समय मिले प्रेम और सहजता से भजन सिमरन पर बैठ जाइए। धीरे धीरे मन स्वयं बदलने लगता है। फिर एक भाई ने आगे कहा कि बाबा जी, उनकी पत्नी बंगाल से है और शादी के बाद उन्होंने आध्यात्मिक जीवन अपनाने के लिए मांस और मछली जैसी कई पुरानी आदतें छोड़ दी है। फिर इस भाई ने आगे कहा कि बाबा जी, आज पहली बार आपको और हजूर जी को एक साथ सामने देखकर मन अत्यंत प्रसन्न हो गया। बाबा जी ने फरमाते हुए समझाया कि बेटा, ये अच्छी बात है, लेकिन हमें मन की बाहरी खुशी से ज्यादा अंदर की खुशी की चिंता करनी, अंदर से दर्शन करने हैं। जिस दिन अंदर से जुड़ जाएंगे उस दिन मन अंदर से भी शांत हो जाएगा। फिर आगे एक भाई ने मुस्कुराते हुए बाबा जी से प्रश्न किया। इस भाई ने कहा कि बाबा जी, आप इतने वर्षों से हमें समझा रहे हो, आज कुछ बिल्कुल नया बताइए। बाबा जी ने तुरंत हंसते हुए उत्तर दिया कि बेटा, जो पहले बताया गया है क्या वो पूरी तरह जीवन में उतर गया है? क्या उन बातों पर अमल कर लिया है? जब पुरानी सीख ही पूरी नहीं हुई तो नई बात सुनने की जल्दी क्यों? ये सुनकर पूरा पंडाल मुस्कुरा उठा जी, लेकिन साथ ही सभी को एक गहरी सीख भी मिल गई। इसके बाद एक लड़की ने बाबा जी से प्रश्न किया। इस लड़की ने जीवन और टाल मटोल की आदत के बारे में प्रश्न किया जी। इसने पूछा कि बाबा जी, जब मन किसी अच्छे काम को बार बार आगे टालता रहता है तो उससे कैसे निकला जाए? बाबा जी ने कहा कि आवश्यकता से अधिक योजना बनाते रहना भी कई बार बाधा बन जाता है। यदि कोई कार्य सही है तो उसे उचित समय पर शुरू कर देना चाहिए। केवल सोचते रहने से कुछ नहीं बदलता। आगे बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है पहला कदम उठा लेना। फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से प्रश्न किया। इस बहन ने फिर निवेदन किया कि बाबा जी, संगत की इच्छा है कि बाबा जी पैदल चलकर दर्शन देने की कृपा करें। तो इस पर बाबा जी ने बड़े ही प्रेम पूर्वक समझाया जी। बाबा जी फरमाते हैं कि बेटा, बाहरी दर्शनों से भी अधिक महत्वपूर्ण भीतर का जुड़ाव है। मैं तो पैदल दर्शन दे दूंगा, लेकिन जब तक अंदर से नहीं जुड़ोगे बाहरी दर्शनों से क्या फायदा? बाहरी दर्शन एक अच्छा माहौल बनाते हैं, लेकिन असल दर्शन अंदर ही मिलेंगे। यदि मन केवल बाहरी रूप में ही अटक जाएगा तो वो भी साधना में रुकावट बन सकता है। इसीलिए बेटा, वास्तविक प्रयास भीतर के दर्शन पाने का होना चाहिए। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से प्रश्न किया। इस भाई ने पूछा कि बाबा जी, क्या सपनों का कोई विशेष आध्यात्मिक अर्थ होता है? तो बाबा जी ने मुस्कुराते हुए उदाहरण दिया। बाबा जी फरमाते हैं कि बेटा, यदि कोई व्यक्ति सपने में स्वयं को प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बना हुआ देख ले तो क्या वो सच हो जाएगा?
उन्होंने आगे फरमाया कि अधिकांश सपने हमारे अवचेतन मन की गतिविधियां होते हैं, इसीलिए उन पर आवश्यकता से अधिक ध्यान देने के बजाय वर्तमान जीवन और साधना पर ध्यान देना अधिक लाभदायक है। फिर आगे एक माता पिता ने अपनी लगभग 11 वर्ष के बेटे के बारे में प्रश्न किया जी। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी प्रतिदिन श्रद्धा से बैठती है और आध्यात्मिक मार्ग के प्रति उसका विशेष झुकाव है। उन्होंने आगे पूछा कि बाबा जी, अपनी बेटी को आगे बढ़ने के लिए किस प्रकार प्रेरित किया जाए। बाबा जी ने बहुत ही सरल उत्तर दिया जी। बाबा जी फरमाते हैं कि बच्चे पर किसी प्रकार का दबाव न डाले, उसे केवल इतना कहे कि वो कुछ समय शांति से बिना किसी तनाव के आंखें बंद करके चुपचाप बैठा करे। धीरे धीरे उसका मन स्वयं भीतर की ओर आकर्षित होगा। आध्यात्मिकता का बीज प्रेम और सहजता से ही फलता फूलता है, दबाव से नहीं। अगर आप दबाव बनाएंगे तो बच्चे के मन पर प्रेशर पड़ेगा, जो उसकी मानसिक स्थिति के लिए ठीक नहीं है। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से प्रश्न किया। इस भाई ने कहा कि बाबा जी, मुझे बहुत गुस्सा आता है, कई बार छोटी छोटी बात पर भी क्रोध आ जाता है और बाद में पछतावा भी होता है, लेकिन उस समय अपने आप पर काबू नहीं रहता। बाबा जी, मुझे क्या करना चाहिए? तो बाबा जी ने प्यार से उत्तर देते हुए फरमाया कि बेटा, गुस्सा अचानक नहीं आता, उसके पीछे कई कारण होते हैं। कई बार ना हमारी जीवन शैली, हमारी सोच, हमारी आदतें हमारे गुस्से का कारण बनती है। गुस्से से मन अशांत होता है, इसीलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि गुस्सा ना करें। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से प्रश्न किया। इस भाई ने पूछा कि बाबा जी, मेरा यहाँ ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है और जब काम अच्छा चलने लगता है तो अनजाने में थोड़ा घमंड भी आने लगता है, तो उसे कैसे पहचाने? बाबा जी ने फरमाते हुए समझाया कि बेटा, जब इंसान सफल हो जाता है तो अक्सर इंसान को ये गलतफहमी हो जाती है कि ये सफलता उसको उसी के कारण मिली है और यहीं से अहंकार का जन्म होता है। ये बात ठीक है कि सफल होने के लिए हमें भी बहुत मेहनत करनी होती है, लेकिन जब तक मालिक की मौज ना हो तब तक हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। जिस दिन मन में ये ख्याल आए कि मेहनत तो हमारी थी लेकिन अवसर और कृपा ऊपर वाले की थी, उस दिन विनम्रता साथ रहेगी। उसकी कृपा से ही हमारी मेहनत सफल होती है। इसीलिए बेटा, ईमानदारी से मेहनत करो और हर पल मालिक का शुक्राना करो, देने वाला वही है। संगत जी, ये थे अमेरिका में हुए बाबा जी और संगत के बीच के सवाल जवाब जी। संगत जी, मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि कमेंट में एक प्यार भरा राधा स्वामी जरूर लिखिए जी, और संगत के अपने इस चैनल रूहानी सफर को सब्सक्राइब कर इस चैनल का एक हिस्सा जरूर बनिए जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी।